एससीओ की जो मीटिंग हाल ही में, उसके अंदर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को जो मजबूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर भी दहशतगर्दी की और काउंटर टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया एफएटीएफ के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एफएटीएफ का रिव्यू हुआ था और उसमें पाकिस्तान फिर से नाकाम हो गया था और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। तो उसके बाद ही पाक मीडिया फिर से रो रहा है। पाक मीडिया यहाँ पे फिर से भारत पे दोष दे रहा है और पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने हमें फिर से एफएटीएफ में 1 या 2 साल के लिए फंसा दिया है और 1 और 2 साल के लिए हम एफएटीएफ में रहेंगे और इससे पहले पाकिस्तान एफएटीएफ से निकलेगा, ये पाक मीडिया को नहीं लगता। तो पाक मीडिया यहाँ पे सारा दोष फिर से भारत पे दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। अब आज जो ये फैसला आया, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में 27 में से 26 नुकात पर अमल कर चुका है। ये हैरान कौन नतीजा था आपके लिए, या ये एक्सपेक्टेशन थी आपको कि जब तक ये 27 नुकात पर अमल दरामद पूरा नहीं हो जाता और ये जो आज एक नया एक्शन प्लान 7 पॉइंट्स की सूरत में दिया गया, इस पर भी अमल करना है, उस वक्त तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना है? हैरान कौन नतीजा तो नहीं था आज? जी, मेरे लिए तो हैरान को नतीजा नहीं था, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिटिक्स और जिस किस्म की हिंदुस्तान की तरफ से जो एक कैंपेन एक चलाई गई थी, उसके नतीजे में मुझे तो इस फैसले में कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा उसका रिव्यू होगा 6 मंथ्स के बाद, और फिर इसके लिए जो पाकिस्तान की डीलिस्टिंग है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के हवाले से हो सकेगी। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया। लेकिन जब रिव्यू करते हैं, जब प्रोग्रेस करते हैं, तो उसके हवाले से उसके अंदर IMF भी बैठा हुआ है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी बैठा हुआ है। और हिंदुस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि एससीओ की जो मीटिंग हाल ही में जो कल परसों मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके अंदर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को जो मजबूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर भी दहशतगर्दी की और काउंटर टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती रहेगी उस वक्त तक, और जब तक पाकिस्तान इन तमाम इक़दाम को सही तरीके से पूरा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट के अंदर ही रहेगा। सही। तो नईम खालिद लोधी साहब, इसका मतलब कि भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जो नया 6 नुकाती प्लान दे दिया गया है, इस पर अमल दरामद का टाइम हमाद अज़हर साहब 1 साल दे रहे हैं। इसका मतलब अक्टूबर में जो अगली बार रिव्यू होगा उसमें ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा, फिर अभी अगले 1 साल तक कोई उम्मीद नहीं है वाइट लिस्ट में आने की? जी, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि हैरत हुई है। नहीं, हैरत तो तब होती है अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते, क्योंकि जितने भी हम जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टूल है और हम कहते रहे हैं, ये कोई एक आध एनालिस्ट नहीं, काफ़ी सारे लोग ये कहते रहे। ये दूसरी बात ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि जो काम एफएटीएफ कह रहा है वो तमाम के तमाम, तकरीबन तमाम के तमाम हमारे अपने फ़ायदे में हैं। जो कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ओवरबोर्ड हमें जाने के लिए कहा गया है, उनका मैं चंद एक का जिक्र भी कर दूंगा। तो इस लिहाज से ये जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, देखें, हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हिंदुस्तान की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा अमेरिका की वजह से है, और इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए हमें नाम लेने। अमेरिका और हिंदुस्तान में वैसे भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और हाल ही में आपने ऐसी बातें कुछ की हैं जिससे अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ है, और वो जब तक नाराज़ है आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। बेशक आप 27 के बजाय उनके 50 पॉइंट पूरे कर दें। देखिए, 2-3 बातें सोचने की हैं। पाकिस्तान को ये सवाल करना चाहिए कि ये जो कहते हैं मिसाल के तौर पर कि प्रोस्क्राइब जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको सजाएं दी जाएं, तो पूरे प्रोस्क्राइब पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए जो पूरी दुनिया में है, और पूछा जाए कि इनमें से और किस किस को आपने सजाएं दिलवाई हैं या सजाएं देने के लिए कहा है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक करें, जो कि सही बात है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का ठीक करें, लेकिन फिर हम गिनवा देते हैं उनको कम से कम 25 से 30 मुल्क
जिनका प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम हमसे भी बुरा है, वो कौन सी लिस्ट में है? उसके बाद हाल ही में जब यूरेनियम पकड़ा गया भारत में, और ये दूसरी दो तो अभी वाकयात हुए, मेरे ख्याल 5-6 वाकयात हो चुके हैं, और इस सब का ताल्लुक ब्लैक मार्केट से होता है। साफ ज़ाहिर है कि ये आम कारोबार नहीं होता, तो हमें पूछना चाहिए कि उनको आपने कौन सी लिस्ट में डाला हुआ है। तो भाई मेरे और जो आपके नाज़रीन सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त साथ बैठे हुए हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल टूल। तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथ में देखें, एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम, इन दोनों इनको मिलाकर बड़े मुल्कों ने इसको अपने मिजाज के मुताबिक तरतीब दिया हुआ है। सही। और चाइना ने तो उसके अंदर घुस के उसका फ़ायदा उठा के और उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके हर चीज़ को उलट दिया है। असल बात जो बाद में आप सवाल कर सकते हैं वो ये है कि अब हम करेंगे क्या? ये तो हमें पता है कि हम जितने भी काम करेंगे इसमें से काफ़ी सारे अच्छे हैं, हमारे अपने हक में, हमें करते रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, फिर हमें क्या करना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है। बाकियों से भी पूछे, मैं भी इसका जवाब दूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी कि FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और उन्हें FATF के लिस्ट से नहीं निकाला है। तो रिव्यू से पहले पाक मीडिया और पाकिस्तान के मंत्रियाँ, खासकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तो अलग चीज़ कह रहे थे। पाक मीडिया कह रहा था कि इस पर हम FATF से ज़रूर निकल जाएंगे, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि FATF एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान इस बार FATF से निकल जाएगा। तो अभी भारत की बात कहाँ से आ गई और ये कैसे हो गया कि भारत ने ऐसी लॉबिंग की कि ये न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के मुताबिक अचानक भारत के प्रभाव में आ गया? तो पाक मीडिया यहाँ पे झूठ कह रहा है। पाक मीडिया रिव्यू से पहले FATF की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि FATF से पाकिस्तान इस बार निकल जाएगा। FATF एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एक पॉलिटिकल। और अभी जब FATF से पाकिस्तान निकलने में नाकाम हो गया, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने लॉबिंग करके पाकिस्तान को FATF में बरकरार रखा है। तो इंडिया ने जो लॉबिंग की है, इंडिया ने क्या लॉबिंग की है, ये भी पाक मीडिया को बोलना चाहिए। और लॉबिंग की बात है तो पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका के एक लॉबिंग फर्म को हायर किया था टेक्सास से, उसका क्या हुआ? उसने लॉबिंग क्यों नहीं की? भारत ने अगर लॉबिंग की तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी तो लॉबिंग फर्म हायर किया था, उसने क्या किया? उसने क्या सिर्फ पैसे लेके चुपचाप बैठा रहा और भारत को कामयाब होने दिया? तो पाकिस्तान के ये सब बहाने और कुछ नहीं। पाकिस्तान जानता है कि FATF में क्यों है, और वो यहाँ पे बोल नहीं सकते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उनका हाल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिन लोगों को फंड करता है वो किन के इशारों पे काम करते हैं ये सबको पता है। तो इसीलिए पाकिस्तान असली वजह नहीं बोल सकता, और इसीलिए हर बार की तरह भारत पे दोष दे रहा है। और भारत ने अगर लॉबिंग की भी हो, लॉबिंग में भारत ने ऐसा क्या कहा होगा? भारत ने यही कहा होगा ना कि पाकिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है। तो इसमें झूठ क्या है? पाकिस्तान तो मानता भी है। तो लॉबिंग अगर सच पे की जाए तो इसमें गलत भी क्या है अगर भारत ने की भी हो? और पाक मीडिया जो एशिया की बात की है कि अजीत डोभाल जी ने कहा है कि पाकिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, तो इसमें झूठ क्या है? इसमें कोई ऐसी कैंपेनिंग की क्या बात है कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की? पाकिस्तान तो ये मानता है कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने ये माना है। पाक मीडिया क्या है अभी ये कह रहा है कि ये सब झूठ है और भारत की साजिश है। भारत ने क्या मुशर्रफ को मजबूर किया था ये सब बोलने के लिए? भारत ने क्या मुशर्रफ के मुंह से ये ज़बरदस्ती बुलवाया था? कि पाक मीडिया पहले मान लेता है कि हम ऐसा काम करते हैं, फिर घूम के कहता है कि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं था और ये भारत की साजिश है और ये भारत का कैंपेन है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो पाकिस्तान कोई भी चीज़ मान के फिर से पलट जाता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो अजीत डोभाल जी ने एशिया में जो भी कुछ कहा था वो सच है, ये पाक मीडिया मुशर्रफ से पूछ सकता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि FATF जो काम हमें करने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, वो पाकिस्तान के फ़ायदे में है।
तो पाकिस्तान वो करता क्यों नहीं है? पाकिस्तान को वो करने में प्रॉब्लम क्या है अगर वो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है? और वो कह रही कुछ चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा मांग कर रहे हैं, पर पाकिस्तान ने तो माना है कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में रुकती है। तो अगर वो कुछ आगे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है। तो पाकिस्तान का मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है FATF से। और पाक में जो कह रहा है कि भारत के साथ इसमें अमेरिका भी है और अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप है, तो इसमें अमेरिका ने ज़्यादा दबाव डाला है FATF में पाकिस्तान को रखने के लिए। और पाकिस्तान ने जो कहा था कि इमरान खान ने जब मना किया था पाकिस्तान में मिलिट्री बेस नहीं दूंगा, उसी वजह से अमेरिका ने यह हरकत किया। तो पहली बात, पाकिस्तान में अमेरिका को मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं देता, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देता है, ये सबको पता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और FATF में पाकिस्तान इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने FATF के नियमों को पूरा नहीं किया। इसमें पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ना कि दूसरों पर दोष देना चाहिए। और पाक ने जो भारतीय यूरेनियम पे चिल्ला रहा है, तो वो मिनरल यूरेनियम थे, वो एनरिच नहीं थे। दोनों में फ़र्क होता है। अमेरिका में मिनरल यूरेनियम आप खरीद सकते हैं, उसके लिए सिर्फ परमिट की ज़रूरत होती है, और पाक मीडिया उसे एनरिच यूरेनियम समझ रहा है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए दोनों का कोई तुलना नहीं होता और इसीलिए दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाक मीडिया को इस पे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि भारत से एनरिच यूरेनियम मिले थे। वो एनरिच नहीं थे, वो मिनरल थे। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि दूसरे देशों में जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पहले उन पे कार्रवाई कीजिए, फिर हम हमारे वालों पे करेंगे। तो पाकिस्तान पहले अपनों पे क्यों नहीं करता? वो तो पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है? दूसरे देशों में अगर है तो वो देश अपने देश के अंदर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान थोड़ी मैक्सिको जाके वहाँ पे कुछ कर सकता है। तो पाकिस्तान को ऐसी बहकाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, और दुनिया भी पाकिस्तान से वही कह रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।